में नहीं। वो कहते हैं कि पृथ्वी तो बेकार है, असार है। जीवन, असली जीवन तो मरने के बाद है, किसी स्वर्ग में, किसी मोक्ष में, किसी वैकुंठ में, वहां असली जीवन। ये जीवन तो एक सराय है, ये जीवन तो एक वेटिंग रूम है स्टेशन का। वहां हम थोड़ी देर बैठे हैं, हमारी ट्रेन आएगी और हम चले जाएंगे। अब आप वेटिंग रूम में कभी ध्यान किए? वेटिंग रूम को देख के पता चलता है कि हर आदमी वहां बैठ के उसे गंदा कर रहा है, छिलके फेंक रहा है, थूक रहा है, पान फेंक रहा है। और अगर उससे कहिए तो वो कहेगा ये वेटिंग रूम है, कोई हमारा घर है, 2 मिनट यहां है और चले जाएंगे। उसके पीछे आने वाला भी यही करेगा, उससे आगे आने वाला भी यही करेगा। तो वेटिंग रूम में अगर गंदगी बन जाए तो आश्चर्य तो नहीं, और वेटिंग रूम में अगर दुर्गंध उठने लगे और वहां बैठना मुश्किल हो जाए तो आश्चर्य तो नहीं। पिछले 5000 वर्षों से निरंतर, जिसको हम धर्म गुरु कहते हैं, पुरोहित कहते हैं, पंडित कहते हैं, वो जीवन को कह रहा है ये एक सराय, ये एक वेटिंग रूम है, इसे छोड़ के जाना है। इसे सुंदर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सुंदर बन भी नहीं सकता। वो ये भी कह रहा है कि यहां सुख संभव ही नहीं है, यहां दुख ही संभव है, यहां सुख मिल ही नहीं सकता। और ध्यान रहे, अगर 5000 साल तक निरंतर इस बात का प्रचार किया जाए कि जीवन में सुख मिल ही नहीं सकता, तो सुख मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए नहीं कि जीवन में सुख नहीं मिल सकता, बल्कि इसलिए कि 5000 वर्ष के प्रचार का परिणाम होता है। मैंने सुना है कि अमेरिकी विश्वविद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक एक छोटा सा प्रयोग कर रहा था। वो ये जानना चाहता था कि प्रचार का क्या परिणाम होता है। उसने गणित की एक कक्षा में, एमए की मैथमेटिक्स की एक क्लास को, जहां कोई 50 लड़के थे, 2 हिस्सों में बांट दिया। 25 लड़कों को एक कमरे में ले गया, 25 को दूसरे में ले गया। पहले नंबर के 25 के समूह को तख्ते पर उसने एक सवाल लिखा। सवाल लिखने के पहले उसने कहा कि सुन लो ठीक से, ये सवाल तुमसे हो नहीं सकेगा। जो लड़के आगे रीढ़ झुका के बैठ के देख रहे थे कि तख्ते पे क्या है, वो अपनी कुर्सियों से टिक गए। जब हल ही नहीं हो सकेगा तो बात खत्म हो गई। और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो हल न हो सकेगा तो दे किस लिए रहे। तो उस प्रोफेसर ने कहा कि दे रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं ये जानना चाहता हूं क्या 50 में से तुम में से कोई एक आध युवक भी ठीक